हाय अलमीज़, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई माफिया वाइफी का पार्ट 17 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तेकुक अपने रूम में होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा गुस्से में होता है जेके से, क्योंकि उसने लीसा को रख लिया था, जिस वजह से वो फिर से उससे डायरेक्टली पूछता है कि क्या वो उसे सुबह उसी तरीके से जगाएगी जिस तरीके से उसने आज जगाया था। तो जेके साफ साफ मना कर देती है। तो ते कहता है, अगर तुमने हाँ नहीं किया तो मैं फिर से तुम्हारे साथ वही करूँगा जो कि मैंने आज सुबह किया। तो जेके कहती है, ओके ठीक है, मैं जगाऊँगी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि आपने वैसे भी मुझे फुल डे डिस्ट्रॉय किया है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर ते स्माइल करके कहता है, ठीक है, अब तुम मुझे उसी तरीके से रोज़ जगाओगे। क्या फिर मैं गुलाब की पंखुड़ियाँ बेड पे डाल दूँ? तो जेके कहती है, नो। तो फिर ते कहता है, तो फिर अच्छा हाँ, तुमने तो मुझे एक रोज़ से जगाया था ना, तो मैं अभी कॉल करके सर्वेंट से कह के रूम में खूब सारे रोजेज़ मंगवा लेता हूँ, जिससे अगर मैं ना उठूँ तो तुम मुझे बहुत सारे फ्लावर से जगाना। तो जेके अब इस बहुत ज़्यादा ही डर चुके थे, क्योंकि आज वो सारी पोजीशंस देख चुकी थी और अब उसे अगले दिन फिर से वही पोजीशन। तो वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है और कहती है मन में कि मैं तो इनको नहीं जगाने वाली हूँ, एक बार शरारत करके मैंने देख ली, मुझे इनसे बात ही नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब इंसान है। तो ते कहता है, तुम तो नीचे लीसा के सामने कह रही थी कि मैं अनरोमांटिक हूँ, तो क्या मैं अपना रोमांस दिखाऊं? तो जेके शॉक हो जाती है, क्योंकि अभी आज उसने उसे डिस्ट्रॉय किया है, तो फिर क्या। अब ते उसे धीरे धीरे अपने पास लाने लगता है, या यूँ कहें उसके पास जाने लगता है, क्योंकि अब ते को देखकर जेके पीछे जा रही थी, क्योंकि उसकी कमर में ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पेन था। लेकिन अब ते उसे छोड़ने वाला तो था नहीं, इस वजह से वो कुछ भी नहीं कहती है। इधर हम देखते हैं ते उसके करीब आ जाता है और उसे जैसे ही टच करता है तो जेके ऑलरेडी उसके प्यार में जाने लगती है। उसकी टच से ही जेके अपना सेल्फ खोलने लगती है और वो बिल्कुल ही उसके काबू में आ जाती है, जिस बात को ते अच्छे से जानता है कि अगर वो जेके को बस टच करेगा तो ही जेके उसे खुद को सौंप देगी। और वही हो रहा था। ते बहुत ज़्यादा ही प्यार से जेके को खुद के करीब ला रहा था और जेके उसके प्यार में खोई जा रही थी और उसे इतनी हार्शली किस कर रही थी कि ते बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था, क्योंकि उसने जेके को आज जितनी भी पोजीशन सिखाई हैं जेके ने फुल्ली एंजॉय किया था, और वो पोजीशंस वो दोबारा चाहती है। जेके भले ही ऊपर से मना कर दे कि वो नहीं करना चाहती, लेकिन ते जो कि उसके दिल की बात जानता है और उसे उसके साथ ही फिर से बेड पर ले आता है और ये दोनों फिर से नाइट मोमेंट एंजॉय करते हैं और बहुत ज़्यादा ही हार्डली। और ऐसे ही इन दोनों की मॉर्निंग हो जाती है। ऐसे ही वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और अपने फुल डे एक हॉट मोमेंट सेक्शन में बिता देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि यूमिन, जो कि अब अपनी तैयारी में बिज़ी होते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है योंगी के साथ जाने के लिए। वो अपनी पैकिंग कर रही होती है, तभी वहाँ पर हॉबी आ जाती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जिमिन कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हॉबी जिमिन से पूछती है, तुम तैयारियाँ क्यों कर रही हो, कहाँ जाना है, किस लिए पैकिंग कर रही हो? तो हॉबी समझ जाती है कि जिमिन का कहीं किसी के साथ घूमने का प्लान है, तो वो सीधे ही पूछती है, क्या योंगी ने तुम्हें बुलाया है? मुझे तो पता ही है कि तुम्हें योंगी ने ही बुलाया है। अब बहुत ज़्यादा ही शाई फील कर रही थी जिमिन और कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे योंगी ने ही बुलाया है। और फिर योंगी अपनी कार को लेकर आ जाता है
और जिमिन को कॉल करके कहता है जल्दी से नीचे आओ, अब हमें निकलना होगा। तो जिमिन भी अब कुछ नहीं कहती है और तैयार होके जल्दी से नीचे जाते हैं। इधर हॉबी को देखते हैं, स्माइल कर रही होती है क्योंकि उसे पता था कि युंगी एक बहुत ही अच्छा इंसान है जो कि उसकी दोस्त को बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। और ऐसे ही जिमिन उसकी कार में जाके बैठती है। युंगी ने सोच लिया था कि आज उसे प्रपोज करके ही छोड़ेगा और इसीलिए वो आज खुद उसे लेने आया था। यहाँ पर जिमिन बहुत ज़्यादा नर्वसली उसके साथ बैठी होती है। युंगी कार ड्राइव कर रहा था और ऐसे ही वो उसे उसके काम की जगह पे ना ले जाकर उसे घुमाने लेके जाता है और खूब वहाँ पे एंजॉय करते हैं दोनों। इन दोनों को ऐसे ही घूमते घूमते बहुत ज़्यादा ही शाम हो जाती है। ये दोनों फुल्ली एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन युंगी ने अभी तक उसे प्रपोज नहीं किया था। ऐसे ही शाम को युंगी जब जिमिन को घर छोड़ने आता है तो युंगी जिमिन से कहता है कि क्या तुम मुझे हाँ नहीं बोलोगी? तो जिमिन शॉक होकर पूछती है किस लिए हाँ बोलना है? तो युंगी कहता है मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाएं। तो जिमिन शाय फील करती है तो कहती है ओके ठीक है। तो अब युंगी कहता है तो फिर मेरा गिफ्ट तो दो मुझे। तो जिमिन शॉक हो जाती है, कहती है पर मैंने तो कुछ ख़रीदा ही नहीं तुम्हारे लिए। तो युंगी जिमिन से कहता है कि तुम्हें कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है जो तुम मुझे दे सकती हो। अब जिमिन शॉक हो जाती है और तभी युंगी आगे आता है और उसे किस करने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम चलती है। इनकी किस भी आधे घंटे से कम नहीं होती है। युंगी ने स्टार्ट की थी और जिमिन भी उसका फुल्ली साथ दे रही होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही इन दोनों के लिए एंजॉयमेंट था। यह पल जिमिन कभी भी भूलना नहीं चाहती और ना ही युंगी। युंगी ने सोच लिया था कि उसकी लव और उसकी लाइफ जिमिन ही है, उसके अलावा वो किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता है। और जहाँ तक युंगी की बात है तो युंगी एक सेवरिश बॉय है जो कि रियल लाइफ में भी है और इस स्टोरी में भी है। और स्टोरी में भी वो किसी लड़की के ऊपर ध्यान नहीं देता है सिवाय जिमिन के। और जिमिन जानती है कि युंगी एक ऐसा ही लड़का है जिससे वो सिर्फ वो ही प्यार कर सकती है। और युंगी जो कि पूरे आधे घंटे तक जिमिन को किस करता है और उसे छोड़ता है और कहता है कि अब तुम जा सकती हो, अब हम रिलेशनशिप में हैं। तो जिमिन शाय फील करके वहाँ से चली जाती है और फुल नाइट जिमिन यही सोच रही थी क्योंकि युंगी उसे घर छोड़कर वापस अपने घर पे चला गया था। अब जिमिन को रातों में भी नींद नहीं आ रही थी, वो बार बार वही किस इमेजिन कर रही थी जो कि उसकी फर्स्ट किस थी जिसे वो युंगी को ही देना चाहती थी और उसकी किस युंगी ने ही ली थी। अब ये दोनों की भी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि हॉबी हमारी किसी काम के लिए बाहर गई होती है, जहाँ पर लीसा भी आई होती है। लीसा बहुत ज़्यादा ही जल्दी जल्दी चल रही थी और वहाँ पर हॉबी भी आ गई थी। हॉबी भी बिना देखे ही चल रही थी और किसी से फ़ोन पे बातें कर रही थी और उसकी टकरार लीसा से हो जाती है। लीसा जो कि बहुत ज़्यादा ही हैंडसम होता है और हॉबी बहुत ज़्यादा ही क्यूट और प्यारी होती, जिसे देखकर लीसा का दिल फिसल जाता है और वो हॉबी को देखता ही रहता है, एकटक देखता ही रहता है और बिल्कुल भी उससे नज़रें नहीं हटा पाता है। और यहाँ पर हमारे हॉबी को भी लग रहा है कि लीसा मिल चुका है। लीसा हॉबी को पहले टाइम में ही पसंद करने लगता है, लेकिन हॉबी के लिए तो ये सब कुछ नया था। वो तुरंत उसे डांटते हुए कहती, हे मिस्टर, व्हाट आर यू डूइंग? छोड़ो मुझे, और मुझे अपने काम से कहीं और जाना है। मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से टाइम पास नहीं करना है, समझे तुम? छोड़ रहे हो कि नहीं? ओके बाय यार मिस, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि ये हॉबी और लीसा का क्या ही होगा।
तो बाय आर्मीज़। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही कमेंट करने की ज़रूरत है स्टोरीज़ पे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी स्टोरीज़ अच्छी हैं, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों नहीं लाइक कमेंट कर रहे हो और इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। इसलिए मैं देखो लव स्टोरी ज़्यादा दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग ह्यूमन लव स्टोरी पसंद नहीं कर रहे हैं, या फिर कर रहे हैं तो उसे प्लीज़ वॉच करिए और मेरी व्यूज़ को भी बढ़ाइए। और सब्सक्राइबर तो बढ़ ही रहे हैं, बट व्यूज़ की कमी है जो कि मुझे चाहिए। और आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मुझे व्यूज़ दें, और मेरी स्टोरी को आप लोग चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। और मेरी स्टोरी अगर आपको अच्छी लग रही है और वो भी देखो, तो प्लीज़ देखो लिखकर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। और प्लीज़ आर्मीज़, प्लीज़ मैंने जो आप लोगों को लिंक सेंड किया है उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरी बात को टालें, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मुझसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि और चैनल वालों से, और मुझे पता है कि आप लोग अन्य वीडियोस भी देखते होंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है जो कि इंडियन कल्चर पर ही है, ज़्यादातर इसमें इंडियन ही चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि होनी चाहिए, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मेरी बात को मानें। ओके बाय आर्मीज़।